मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं शनि महाराज की उल्टी चाल। 30 जून 2024 को शनि महाराज उल्टी चाल चल रहे हैं और 15 नवंबर तक वह इस उल्टी चाल बकरी गति में रहेंगे। तो मित्रों, यह कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यह कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपकी राशि में विद्यमान हैं और आपको मध्य काल की 7.5 चल रही है, बीच की 7.5 चल रही है, अर्थात शनि महाराज आपकी राशि में मूल त्रिकोण में स्थित होकर के बकरी हो रहे हैं। लगभग 24 डिग्री के जब होंगे तब बकरी होंगे और लगभग 19 डिग्री तक बकरी आएंगे 15 नवंबर तक। उसके बाद फिर सीधी चाल चलेंगे। तो इस उल्टी चाल में लगभग 139 दिन के सफर में आपकी स्थिति क्या होने वाली है उस पर प्रकाश डालूंगा। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा ज्योतिष की प्रारंभिक कक्षाएं, बेसिक कक्षाएं आरंभ की जाने वाली हैं और उस पाठ्यक्रम को लेकर के कोई आपकी जिज्ञासा हो, आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, शनि हुए बलवान बनेंगे बिगड़े काम। जब 7.5 चल रही है, कुंभ राशि के जातकों को 139 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लाभदायक होने वाले हैं। किसके लिए? कुंभ राशि के जातकों के लिए। आपका लग्न कुछ भी हो, लेकिन जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए यह 7.5 139 दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार से हो रही है। शनि महाराज जब विपरीत गति में जा रहे हैं तो अर्थात वह अपने पिछले भाव को भी देख रहे हैं। पिछला भाव कौन सा? आपका द्वादश भाव, अर्थात खर्चे का भाव, एक्सपेंसिव हाउस, व्यय, उसको देखने जा रहे हैं। उसमें वह आत्मचिंतन, आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। कहीं आपने अनाप शनाप खर्च तो नहीं किया, फिजूल खर्च तो नहीं की। जो खर्चा करना चाहिए वह किया या उससे अधिक कहीं आप खर्च कर दिया, आपने अपनी इनकम से अधिक खर्च कर दिया। इस प्रकार से उस भाव को देखेंगे। और इसी बीच में आपका स्वास्थ्य जो खराब हुआ उसका भी इंट्रोस्पेक्शन, वह भी व्यय भाव से देखा जाएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए जो बहुत खर्चे हो गए वह खर्चे 139 दिन में अब नहीं होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आपके लिए बहुत उत्तम महत्वपूर्ण समय है 139 दिन का। इसके अलावा आपका व्यक्तित्व में निखार होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा, दवाई के खर्चे बचेंगे, वो लाभ आपको होने वाला है। उसके बाद शनि महाराज देखेंगे तृतीय दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को। पराक्रम में जो व्यर्थ की मेहनत, परिश्रम आपका व्यर्थ चला जा रहा था, आउटकम, आउटपुट, इनकम उससे कुछ नहीं हो रही थी। कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी आपको सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। अब आपको कहीं से भी एक आशा की किरण दिखाई देगी तो उससे बहुत बड़े बड़े काम आप कर पाएंगे और पुरुषार्थ आपका अब नियंत्रित होगा, कंट्रोल में होगा। ओवर कॉन्फिडेंट आप नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हद तक बना रहेगा और सार्थक रहेगा। आपको सार्थक रिजल्ट देने में वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि शनि महाराज आपके मूल त्रिकोण में है। और जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, शनि महाराज बकरी हो रहे हैं तो शनि बहुत बुरे परिणाम देंगे, अशुभ हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। शनि महाराज सूर्य की स्थिति को देख करके ही बकरी होते हैं। सूर्य बहुत दूर निकल चुके हैं इस समय में 30 जून को, तब शनि बकरी हो रहे हैं। शनि महाराज उदय हैं, उदित हैं, अस्त नहीं है। तो आपको लाभदायक है जब अस्त नहीं है, आपके लिए लाभदायक है। और यदि
8 और 12 भाव में शनि नहीं है तो आपके लिए लाभदायक है। और शनि जहां 1 का अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो 1 का अंक जहां लिखा हुआ है, वहां पर यदि शनि नहीं है, आपको दंड की आवश्यकता नहीं है। जिनके शनि 1 के अंक पर लिखे हुए हैं और 6 और 8 और 12 भाव में 1 के अंक पर और 8 और 12 भाव में लिखे हैं, तो उनको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनि से संबंधित जो देवता हैं वह कौन है? हनुमान जी हैं। और दशरथ कृत शनि चालीसा का भी पाठ कर लेना चाहिए। ये मैंने आरंभ में ही आपको उपाय बता दिया है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि आप बहुत अधिक पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन 139 दिन के लिए सारी पीड़ाएं, सारे दुख दरिद्रता दुर्भाग्य कष्ट क्लेश सब दूर होने वाला है। शनि महाराज इस प्रकार का फल आपको देने जा रहे हैं। अब शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके पार्टनर भाव पर। पार्टनर भाव में जो आप तक ऑब्स्टिकल चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, डिक्लाइन आ रहा था, वो अब सही होगा। पार्टनरशिप में आप नेतृत्व निभाएंगे, नेतृत्व के बल पर आप अच्छा काम कर पाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई अनबन चल रही थी, वह भी अब रिजॉल्व होगी, वह भी उसमें भी समाधान होने वाला है। और विवाह यदि आपका नहीं हुआ आज तक, तो इस 139 दिन में विवाह की बातचीत भी चल सकती है, उसमें सफलता भी मिलेगी, बातचीत बन सकती है और विवाह भी संभव है, हो सकता है। शनि की उसके बाद देखते हैं दशम दृष्टि। दशम दृष्टि आपके कार्य कैरियर भाव में। कैरियर भाव में भी शनि जब अनुकूल हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं, तो कैरियर में भी आपके 4 चांद लगने वाले हैं। शनि महाराज कैरियर को बहुत ऊंचाई पहुंचाने वाले हैं। इसमें जो राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं, वह भी आपके कैरियर भाव में 4 चांद लगा रहे हैं। वो कैसे लगा रहे हैं उस पर भी बात करूंगा। अब सबसे पहले बात करता हूं राहु की, बात कर लेते हैं। राहु 7 जुलाई को ट्रांजिट होकर के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो शनि महाराज का ही नक्षत्र है, उसमें आ रहे हैं। शनिवत ही होते हैं राहु, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। शनि तो अभी 139 दिन के लिए उल्टी चाल चल रहे हैं। राहु का व्यवहार है, नियति है, स्वभाव है, वो हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं। तो राहु जब वहां आएंगे तो वहां से अपनी पंचम दृष्टि से आपके शत्रु भाव को देखेंगे। शत्रु दूर होंगे, मित्र बनेंगे, रोग कट जाएगा। रोग, क्योंकि शनि की दृष्टि अर्थात राहु की दृष्टि पड़ रही है शत्रु भाव पर, दुस्थान पर, तो रोग कटेंगे, रोगों का नाश होगा, मित्र बन जाएंगे। और यदि आप कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, मेडिकली आपके इतने खर्चे हुए हैं पास्ट में, उन खर्चों पर लगाम लगेगा, तो आप जो कर्जे लिए हैं उन कर्जों को भी आप भुगतान कर पाओगे, क्योंकि करियर भाव में शनि की दृष्टि हो रही है और राहु की दशम दृष्टि भी वहां पर, नवम दृष्टि भी हो रही है। तो इस प्रकार से यह स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। राहु की सप्तम दृष्टि आपकी कॉमन सेंस के भाव पर पड़ी है। कॉमन सेंस भाव अर्थात शनि आपके जब राशि के स्वामी हैं, अष्टम भाव पर भी उनकी दृष्टि अर्थात उनके नक्षत्र में जब हैं तो राहु की दृष्टि, तो यह भी आपके कॉमन सेंस को बढ़ाने वाले हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब सेंस, यह आपको वह शक्ति राहु यहाँ पर देने वाले हैं। यदि ससुराल पक्ष से कोई अनबन चल रही थी, राहु की सप्तम दृष्टि के कारण चल रही थी, और वह अब शनि के नक्षत्र में जाने से ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छा लाभ होने वाला है। जैसे मैंने बताया, विवाह हो सकता है। विवाह जब होता है तो कुछ न कुछ दान दहेज में मिलता है। कन्या है उसको लड़की है, लड़का मिलता है अर्थात पति मिलता है पत्नी को, और पुरुष है तो उसको पत्नी मिलती है, और महिला है तो उसको पति मिलता है, वह लाभ भी होता है। तो ससुराल, लड़का हो लड़की हो, दोनों का ससुराल से लाभ होना अब निश्चित है। उसके बाद राहु महाराज की जो नवम दृष्टि है वह आपके कैरियर भाव में, शनि की भी दृष्टि वहां, राहु की भी दृष्टि, दोनों शनिवत है। शनि की ही 2 दृष्टियां यहाँ पड़ रही हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। अर्थात कैरियर में 4 चांद लगने वाले हैं।
कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जो आपने आज तक कष्ट उठाए हैं उन कष्टों का उन्मूलन होने वाला है 139 दिन में 30 जून से 15 नवंबर के बीच में। अब एक महत्वपूर्ण प्लेनेट और रह गए हैं, गुरु महाराज। गुरु महाराज जो है वह पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, और गुरु कौन है? आपके लाभेश हैं, और इस भाव को वह निर्मित कर रहे हैं। आपके सुख के भाव को में वह बहुत पहले से विराजमान हैं, लेकिन जब शनि वक्र गति को प्राप्त हो रहे हैं उसमें गुरु महाराज पूर्ण लाभ दे रहे हैं। आपको चतुर्थ भाव से संबंधित क्या लाभ देंगे उसको बताता हूं। इससे पहले केतु पर जब उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है तो कॉमन सेंस, ससुराल से लाभ यह आपको मिलने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर रहे हैं, शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के काम को करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत अच्छा लाभ कुंभ राशि के जातकों को इस बीच में होने वाला है। 139 दिन के लिए क्रिप्टो करेंसी में, शेयर मार्केट में जितना मर्जी उतना धन लगा दीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अब बात करता हूं, एक पॉइंट जो छूट गया था, लाभेश गुरु महाराज विराजमान है कहाँ? सुख भाव में, ऐश्वर्य वैभव संपत्ति अर्थात चल संपत्ति, गाड़ी घोड़ा यह मिलेगा। भौतिक संसाधन बहुत अच्छे होने वाले हैं। माता जी का स्वास्थ्य अच्छा लाभ होने वाला है, और साथ में किसी भी प्रकार से आप जो भी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन होते हैं उनको जुटाने में आप बहुत ही लाभदायक स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आप छात्र हैं तो अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा पढ़ाई में मन आपका लगने वाला है। और केतु की बात तो मैंने आपको बताई थी, केतु वहां पर विराजमान है तो गुरु की दृष्टि पड़ने से केतु बलवान हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, स्वास्थ्य को भी अच्छा करते हैं जब गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आपको बताता हूं, यदि जहां 1 का अंक आपका लिखा है वहां शनि है, और साथ में यदि शनि 8वें भाव में यहां और 12वें भाव में यहां लिखा हो, अंक कुछ भी लिखा हो, तो आपको दशरथ के शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत वरदान सिद्ध होंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।